नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो सीरीज है ये हमारा परीक्षावाणी का अंतिम सीरीज है। लगभग परीक्षावाणी के जितने भी वन लाइनर थे हमने इम्पोर्टेंट्स जितने आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उन सभी वन लाइनरों पर डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हमारी 49 वीडियोज़ आ चुकी हैं। आज हमारा 50 नंबर्स का वीडियो है और 50 सीरीज़ के अंदर हमने परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन को खत्म कर लिया है। अगर बात करें दोस्तों आज के क्वेश्चंस की, तो फिर से आप लोगों को 50 से 55 क्वेश्चनों का कलेक्शन देखने को मिलने वाला है और ये सीरीज आज हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हम हिंदी और जीएस वाला जो सीरीज चलाने वाले हैं, मिक्स जो हमारा सीरीज रहेगा, हम पहले से ही पैटर्न वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन हम पहले से चलेंगे और उसके बाद टफ चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आती है तो सिंधु घाटी सभ्यता के ही आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करे जाएंगे। पहला चैप्टर जैसे आपका देवनागरी लिपि या फिर आपके वर्णमाला वगैरह रहती है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग पूरे ही एमसीक्यूज़ को ख़त्म करने वाले हैं। और आने वाला जो हमारा उत्तराखंड पुलिस दरोगा है, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक है या फिर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले या फिर फॉरेस्ट गार्ड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए जो हमारा सीरीज निकलने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग उस सीरीज से अधिक संख्या में जुड़ें। साथ ही साथ आप लोग उत्तराखंड की वन लाइनर सीरीज से जुड़कर आप लोग हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ें और उसमें अधिक से अधिक वीडियो को देखने का प्रयास करें। अधिक से अधिक जो आप लोगों को कंटेंट है उसको लेने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अगर बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किस्सा खानी बाजार में सत्याग्रह का नेतृत्व प्रदर्शन में कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका पेशावर कांड होता है 23 अप्रैल 1930 को, तो इसमें जो किस्सा खान नामक बाजार है हमारा एक, वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे वो किसके नेतृत्व में वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद करिएगा। इनके नेतृत्व पर वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो नेतृत्व वहाँ पर कर रहे थे। फिर देखिएगा, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय जेल में रहना पड़ा। तो दोस्तों 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की जो अवधि है इनको वो जेल प्रवाह के दौरान बितानी पड़ी थी। और इनके तरफ से अगर केस किसके द्वारा लड़ा गया था, तो दोस्तों मुकंदी लाल के द्वारा इनके तरफ से केस लड़ा गया था। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी का कथन देखने को मिलता है। इससे पहले एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। राज्य में कुल कितनी सैनिक छावनियां हैं। तो दोस्तों छावनी परिषद की अगर बात करें तो 9 छावनी परिषद राज्य में देखने को मिलती हैं। रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई थी। तो 1853 में रुड़की छावनी की स्थापना की गई थी। राज्य में प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई। तो दोस्तों राज्य की जो प्रथम खेल नीति है ये आपकी 16 जनवरी 2006 में आपकी देखने को मिलती है। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों खेल अकादमी की जो स्थापना है ये 2001 में की जाती है। फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। तो दोस्तों चाइना वॉल के नाम से इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है, इससे पहले एक बार पूछा भी जा चुका है। अच्छा, आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो त्रिलोक सिंह बछड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो आपके शॉर्ट फॉर्म वाले नाम वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी का मूल रूप है यानी कि कहाँ से है, तो मूल स्थान की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये आपका लवाली गांव अल्मोड़ा जनपद से इनकी मूल निवास की जो पुष्टि है वो देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों राज्य के जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये आपके हरीशचंद्र सिंह रावत जी के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आपके 29 मई 1965 को चढ़ते हैं, सॉरी। फिर देखिएगा, देश की प्रथम महिला के रूप में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया। तो दोस्तों ये 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल के द्वारा एवरेस्ट फतह किया जाता है। एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन थे। तो दोस्तों एशियाई खेलों में प्रथम जो स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता है वो आपके पद्म बहादुर मल्ल के रूप में जाने जाते हैं। 1962 में इनको स्वर्ण पदक मिलता है जो कि मुक्केबाजी के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। राज्य खेल पुरस्कारों जिन्हें 2013 से शुरू किया गया था उनमें उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब से जोड़ा गया। अब दोस्तों उत्तराखंड जो आपका खेल रत्न पुरस्कार थे इनके नाम है देवभूमि जो खेल रत्न पुरस्कार है 2015 से हमारा जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों जसपाल राणा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। 2013 में इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, अगर बात करें अन्य महत्वपूर्णों की तो देखिएगा, त्रिलोक सिंह बछड़ा जी हैं हमारे, जिनको 2014 में ये पुरस्कार दिया जाता है। राम बहादुर छेत्री जी को 2015 में हमारा दिया जाता है।
और गुरमीत सिंह जी को 2016 में एथलीट के लिए इनको दिया जाता है। एकता बिष्ट को 2017 में क्रिकेट इनका एक क्षेत्र है उसके लिए दिया जाता है। वहीं अगर मनीष रावत की बात करेंगे तो दोस्तों मनीष रावत हमारे एथलीट के रूप में जाने जाते हैं। 2018 में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। वहीं बात करेंगे मनोज सावरकर की तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2019 में पैरा शटलर के लिए इनको दिया जाता है। और लक्ष्य सेन की अगर बात करेंगे तो बैडमिंटन के क्षेत्र से ये निकल कर आते हैं, अल्मोड़ा जनपद के ये निवासी के रूप में जाने जाते हैं और इनको 2020 में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करेंगे वहीं चंदन सिंह की तो दोस्तों चंदन सिंह को एथलीट के क्षेत्र में दिया जाता है 2021 में। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्रथम विजेता थे तो दोस्तों देवभूमि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसके प्रथम जो विजेता है वो हरि सिंह थापा जी के रूप में जाने जाते हैं। 2013 में इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, अगर अन्य महत्वपूर्ण विजेताओं की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देवभूमि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है नारायण सिंह थापा को शूटिंग के क्षेत्र में 2014 में दिया जाता है। वहीं रेणु कोहली की अगर बात करें तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2015 में इनको एक पुरस्कार दिया जाता है। सुरेंद्र सिंह भंडारी को 2016 में एथलीट के क्षेत्र में दिया जाता है और लियाकत अली को 2017 में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर देखिएगा अनूप बिष्ट की अगर बात करें तो दोस्तों 2018 में एथलेटिक्स के क्षेत्र में इनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर बात करेंगे धीरेन्द्र कुमार सैन को तो 2020 में द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कमलेश तिवारी को 2021 में टाइकोंडो के लिए दिया जाता है। वहीं संदीप डुकलान की अगर बात करें तो 2022 की तीरंदाजी के लिए इनको दिया जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता, अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेताओं की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले हमारा पद्म बहादुर मल जी को मिलता है जो कि मुक्केबाजी के क्षेत्र में 2013 में दिया जाता है। दूसरे हमारे हरिदत्त कापड़े जी हैं जिनको 2014 में बास्केटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरे हमारे हंसा मंदराल जी हैं जिनको 2015 में भारोत्तोलन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2016 का राजेंद्र सिंह रावत को ओलंपिया के क्षेत्र में इनको दिया जाता है ओलंपियाड के लिए। और अरुण कुमार सूद को 2019 में वॉलीबॉल के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और वहीं अगर बात करें तो सुरेश चंद्र पांडे जी को 2022 में तीरंदाजी के लिए देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उत्तराखंड गौरव सम्मान कब से शुरू किया गया तो दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान हमारा 2021 से शुरू होता है। अगर इसके विजेताओं की अगर मैं बात करूं तो एनडी तिवारी जी हो गए, रेस्किन बॉन्ड हैं, बछेंद्री पाल हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनिल प्रकाश जोशी, इनको हमारा 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है उत्तराखंड गौरव सम्मान। अब वहीं अगर बात करूंगा मैं उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया जाता है तो 5 व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें हमारे अजीत डोभाल हैं, प्रसून जोशी हो गए और जनरल बिपिन सिंह रावत हो गए, गिरीश तिवारी गिरदा, और हम बात करेंगे वीरेंद्र डंगवाल को 2022 के लिए हमारा ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगर बात करेंगे उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2023 के लिए किन व्यक्तियों को नामित किया गया था तो बसंती बिष्ट, माधुरी बिष्ट, राजेंद्र सिंह बिष्ट और आप लोग सच्चिदानंद भारती जी को आंसर करेंगे। अगर बात करें दोस्तों हिंदी आशुलिपि के डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तो अगर बात करेंगे हिंदी आशुलिपि के तो जो डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं वो गोपाल दास बिष्ट जी के रूप में जाने जाते हैं। राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र है तो दोस्तों ये कहाँ पर है आपका महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका देहरादून में जो विज्ञान केंद्र है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है तो दोस्तों विश्व की सबसे जो लंबी धार्मिक यात्रा है ये 280 किलोमीटर की नंदा राज्यत यात्रा के रूप में जानी जाती है। लगभग 20 से 22 दिन का ये जो कार्यकाल है वो यहाँ पर पैदल मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा कौन सी है तो दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा आपकी देखने को मिलती है। 1974 से पहाड़ संस्था के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अगर पहाड़ संस्था की स्थापना कब की जाती है तो 1983 आप लोग आंसर करेंगे। फिर देखिएगा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है तो जागेश्वर मंदिर समूह जो है ये आपका राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह देखने को मिलता है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में हमारा स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तो दोस्तों तुंगनाथ हमारा सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है तो दोस्तों कालागढ़ बांध आपका एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध के रूप में जाना जाता है। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है तो दोस्तों देश का जो पहला कंजर्वेशन रिजर्व है इसको हम आसन कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 2005 में देहरादून जनपद में होती है। भूगर्भ के संबंधित देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तो दोस्तों वाडिया संस्थान देहरादून में आपका भूगर्भ से संबंधित देश का पहला संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली देश की प्रथम महिला कौन बन गई है तो दोस्तों ये आपकी विनीता फर्त्याल के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि नैनीताल जनपद की ये निवासी हैं। सर्वाधिक नरभक्षी या फिर बाघों व गुलदारों का शिकार करने वाले कौन थे तो दोस्तों ये आपके लखपत सिंह रावत जी के रूप में जाने जाते हैं, जो कि गैरसैंण के निवासी हैं।
राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो दोस्तों तैरता जो सोलर पावर प्लांट है ये आपका उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में इसको लगाया जाना है। देश व प्रदेश का प्रथम रामायण वाटिका कहाँ पर है? तो दोस्तों देश प्रदेश का पहला जो रामायण वाटिका है ये हल्द्वानी नैनीताल जनपद में देखने को मिलती है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। तो दोस्तों ट्यूलिप गार्डन सबसे बड़ा जो है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिला था। अब इसमें मुंशियारी भी दे रहा है तो लेकिन ट्यूलिप गार्डन के लिए पिथौरागढ़ का चंडाक जो क्षेत्र है उसको देखने को मिला था। देश का पहला एरोमेटिक पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों एरोमेटिक पार्क आपका सुरपी वाटिका के रूप में भी इसको जान रहे हैं ये। तो फिर देखिएगा देश और राज्य का पहला थैलिस गार्डन विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों थैलिस गार्डन आपका मुंशियारी में विकसित किया जा रहा है। और राज्य का प्रथम जो मॉस गार्डन है ये आपका खुरपाताल नैनीताल में आपका इसको संचालित किया जा रहा है। फिर देखिएगा देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है। तो रानीखेत अल्मोड़ा में वन हीलिंग स्टेशन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो ये आपका द्राड़सो रानीखेत नामक जो क्षेत्र है वहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो हल्द्वानी में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो दोस्तों ये भी आपका हल्द्वानी में खोला जा रहा है। देश का पहला क्रिप्टोगेमिक यानी कि बिना बीज वाली वनस्पति का पार्क विकसित किया जा रहा है। तो देववन चक्राता देहरादून में इसको संचालित किया जाएगा। देश का पहला मसालों का बगीचा यानी कि हिमालयन स्पाइस गार्डन की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये आपकी शौनी रानीखेत जो कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ता है वहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड में देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया। तो दोस्तों दिसंबर 2018 से उत्तराखंड में प्रथम जो फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स है इसका गठन किया गया है। प्लास्टिक से डीजल बनाने का देश का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है जो कि देहरादून में इसकी स्थापना की गई है 2019 में। देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये आपकी सुरई इको जोन खटीमा में इसको विकसित किया गया है। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका एरीज नैनीताल में इसको विकसित किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी को हमारा 1957 ईस्वी में भारत रत्न दिया जाता है। ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। पद्म विभूषण से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर घनानंद पांडे जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। इनको 1969 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राज्य के प्रथम पद्म भूषण विजेता थे तो दोस्तों कमलेंदु मती शाह को राज्य के प्रथम पद्म भूषण विजेता के रूप में जाना जाता है। 1958 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं तो दोस्तों छत्रपति जोशी जी हमारे राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। राज्य के प्रथम या फिर सर्वप्रथम किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों हरीश राणा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 2003 में। राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों भवानी दत्त जोशी जी को राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले राज्य के प्रथम खिलाड़ी तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पद्म बहादुर मल जी के रूप में जाने जाते हैं। 1962 में इनको पहला अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राज्य से प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता हंसा मंदराल। महिलाओं की अगर बात करूं तो 2001 में इनको प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो दोस्तों ये आपके प्रकाश पंत जी के रूप में जाने जाते हैं। 2008 में इनको उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राज्य गठन के बाद प्रथम महिला सांसद हमारी कौन बनती है? तो माला राज्य लक्ष्मी शाह के रूप में जानी जाती है। 2014 में इनको महिला सांसद के रूप में एक सांसद नियुक्त किया जाता है। राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो दोस्तों कंचन चौधरी भट्टाचार्य के रूप में हम जानते हैं। और राज्य विधानसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो रितु खंडूरी हैं। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर अभी प्रथम ही निर्वाचित या अभी तक की हुई है, यानी कि मनोनीत इनको किया गया है। अगर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिस्नी देवी शाह प्रथम जेल जाने वाली महिलाओं में से जानी जाती है। 1920 में ये पहली बार जेल गई थी। फिर देखिएगा लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुचिता सती जी को हमारा लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रे को बाइक से पार करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर है जो परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज है वो खत्म हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं हिंदी जीएस को कंबाइंड वाला, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित
होगा और बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को वहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस प्लेलिस्ट को लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।